हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 40 हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी, जो कि 24 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड का यूपीएसआई का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? इसका सही आंसर है बिहार। यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण है, मतलब यह जो है एक तरीके का सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है अति। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? इसका सही आंसर है प्रशासनिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परोपकार जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ये शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, करेंगे हम। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 से 12 के लिए पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। भारतीय साहित्य शास्त्र पर आनंदवाद का गहरा असर है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया है। और संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित सभी मानदंडों रस, नीति, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि में से भारतीय मनीषा ने रस को ही सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। आनंदवाद शैव दर्शन का शब्द है। इसका मूल रूप उपनिषदों में दिखाई देता है। तैत्तिरीयोपनिषद में लिखा कि रसो वै सह रस होवायम लब्धावनदी भवति एस होवानंदति, अर्थात रस ही ब्रह्मा है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी में चिदानंदकारम शिवम युवति भावेन विभ्रसे कहकर शिव को चिदानंद रूप बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? काव्यानंद को। संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषा ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है? रस को। रस ही ब्रह्म होने के अर्थ में कथन किसमें मिलता है? तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है तैत्तिरीयोपनिषद में। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है ईय। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या है? या फिर तो सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर है सधन उद्देश्य। वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? भारतीय भाषा परिषद। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। लिखा हुआ है ABCD के रचनाकार कौन है? रविंद्र कालिया। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प निधन करुण। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम। लिखा है कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग।
नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इमा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर है फर्स्ट। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? इसका सही आंसर है आर्य। इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर है विवाद। अल्प का विलोम शब्द क्या है? अति। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रशासक कौन है? साहित्य अकादमी। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसका सही आंसर है 4। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है अपने को बहुत बड़ा समझना। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तृतीय जो है इसका सही आंसर है, जो फर्स्ट विकल्प में लिखा है। कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अनुभवहीन होना। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर जो है इसमें उपसर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? आशा, फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर फोर्थ विकल्प है, पोर्ट लुई, जो कि है मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका सही आंसर है इसका तीसरा विकल्प, छेकानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे हम। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका दूसरा विकल्प कान जो है कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। करनी, अर्जुन, खान ये सब तत्सम रूप। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है फोर्थ विकल्प में, संबोधन कारक, हे राम। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अज्ञात। अज्ञात का मतलब होता है जो न जाना गया हो। 39 का पहला विकल्प सही आंसर है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है प्रकाश, फोर्थ विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। ये थे टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 40 हिंदी क्वेश्चन पेपर के सीरीज में। ये भी सिर्फ 40 हिंदी क्वेश्चंस के साथ खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 40 नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।